वो मिट्टी की गंध, हमारी संस्कृति का उजला चेहरा। ज्वार उठाता याद आएगा, स्वर समुद्र गहरा गहरा। दुनिया भर में छत्तीसगढ़ की बदली रही घिरी छाई। दसों दिशाएं नाच उठती थी जब वो गाया करती थी। कठिन समय को वीर भाव से खुलकर बाँचा करती थी। कठिन समय को वीर भाव से खुलकर बाँचा करती थी। 5 जुलाई 2026 को लोक कला की शिखर विभूति पद्मश्री, पद्म विभूषण एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों से डी.लिट की उपाधि प्राप्त डॉक्टर तीजन बाई ने सदा के लिए इस संसार को अलविदा कह दिया। लाल मिट्टी वाले छत्तीसगढ़ के आसमान में गूंजती तीजन बाई की ओजस्वी आवाज खामोश हो गई। इस आवाज के खामोश हो जाने से एक पूरा युग, एक सशक्त परंपरा और मानो सौंधी सी गंध ही चली गई, जिसने दशकों तक भारत ही नहीं बल्कि समूचे दुनिया को सुवासित और सुगंधित कर रखा था। छत्तीसगढ़ की यह महान कलाकार, जिन्होंने महाभारत जैसी विश्व प्रसिद्ध कथा को एक अनोखे अंदाज में लोगों तक पहुंचाया। यह महान कलाकार अनंत ऊर्जा एवं अप्रतिम साहस की प्रतीक थी। तीजन बाई का जन्म दुर्ग जिले के गनियारी गांव में 8 अगस्त 1956 को हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म अटारी गांव में हुआ था। छत्तीसगढ़ के लोक पर्व तीजा के दिन जन्म होने के कारण इनके पिता हुनुकलाल पारधी और माता सुखदेवी ने इनका नाम तीजन बाई रख दिया। पिता हुनुकलाल पारधी शिकार कर परिवार चलाते थे और माँ सुखवती चटाई, बुहारी और दूसरी चीजें बनाकर बेचती थी। गंभीर अभाव में बचपन गुजारने वाली तीजन को माँ के लोकगीत और पिता की बांसुरी की धुन बहुत प्रभावित करती थी। बचपन में वे अपने नाना जी ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते व सुनाते देखा करती थी। पांडवों की महागाथा, गीत, अभिनय और ताल की लय ने छोटी सी तीजन को भीतर तक छू लिया। धीरे धीरे उन्हें वे कहानियां याद होने लगी और वे छिप छिप कर इसे गाने का अभ्यास करती। और 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने नाना ब्रजलाल से पंडवानी सीखना शुरू कर दिया, लेकिन समाज ने विरोध किया क्योंकि उन दिनों छत्तीसगढ़ में सिर्फ पुरुष ही पंडवानी गाया करते थे। महिलाओं के लिए पंडवानी गायन प्रतिबंधित था। रिश्ते नातेदारों ने संबंध खत्म कर लिए, घर से बेघर होना पड़ा। लेकिन उनके अद्भुत लगन और प्रतिभा को देखकर उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें पंडवानी गायन का अनौपचारिक प्रशिक्षण दिया। दरअसल पंडवानी यानी पांडवों की वाणी, जो महाभारत की कथा पर आधारित होती है एवं इस कथा को गा गाकर सुनाया जाता है। पंडवानी छत्तीसगढ़ की एकल नाट्य लोकगीत शैली है। पंडवानी में 2 शैलियां होती हैं, कापालिक और वेदमती शैली। वेदमती शैली में कलाकार बैठकर पंडवानी गाया करते हैं। इसमें कथावाचकों को शास्त्रों के मुताबिक ज्यादा रखा जाता है। वहीं कापालिक शैली के कलाकार खड़े होकर पंडवानी गाते हैं। इस शैली में कल्पना और नए प्रयोगों की संभावना अधिक होती है। वेदमती शैली में मुख्य कलाकार घुटनों के बल बैठकर कथा वाचन करते हैं, जबकि कापालिक शैली में मुख्य कलाकार मंच पर चहलकदमी करता हुआ खड़ा होकर कथा वाचन करता है। 13 वर्ष की छोटी सी आयु में जब तीजन बाई ने कापालिक
शैली में पंडवानी का गायन शुरू किया तो उन्हें समाज के ताने, बाल विवाह का दंश और बिरादरी से बहिष्कृत तक होना पड़ा। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, होठों पर पान की लाली, हाथों में मोर पंख लगा तमूरा लेकर जब वो मंच पर उतरती थी तो वो गायिका न रह पाती थी। तमूरे के हर सुर में लोक की आत्मा धड़कती थी और उनके अभिनय में महाभारत का हर पात्र देह और प्राण पा लेता था। तीजन केवल एक तारे के साथ आती थी, इधर उधर घूमती और तेज आवाज में गाती थी। जो ही प्रदर्शन आरंभ होता, उनका रंगीन फुंदनों वाला तानपुरा अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप ले लेता। कभी दुशासन की बाह, कभी अर्जुन का रथ, कभी भीम की गदा, तो कभी द्रौपदी के बाल में बदलकर यह तानपुरा श्रोताओं को इतिहास के उस समय पहुंचा देता जहां वे तीजन के साथ साथ जोश, होश, क्रोध, दर्द, उत्साह, उमंग और छल कपट की ऐतिहासिक संवेदना महसूस करते। तीजन बाई जब मंच पर पंडवानी गाती थी, लोग एकटक उन्हें देखा करते। जब वे युद्ध भूमि में खड़े बलशाली भीम की तरह आंखों को बड़ा करके गरजती थी, लोगों को साक्षात भीम दिखाई देता था। जब वे कुंती और गांधारी का पुत्र विलाप सुनाती, लोगों की आंखों में आंसू नहीं रुकते थे। द्रौपदी की करुण पुकार, भीम का अदम्य बल, अर्जुन की बेचैनी और कृष्ण की रहस्यमयी मुस्कान सब उनके स्वर में बसता था। तमूरे को कंधे पर गदा की तरह टिकाकर जब वो भीम के प्रसंग सुनाती तो लगता जैसे व्यक्ति के भीतर भीम जाग उठा हो। मंच पर जब तीजनबाई होती तो दर्शक भी कथा का हिस्सा बन जाते। लोक कला को लोक जीवन से जोड़ देने की जादूगरी तो ईश्वर ने उनको उपहार में प्रदान की थी। अद्भुत प्रतिभा की धनी भारत माता की बेटी तीजनबाई को 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री एवं 2003 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 2007 में नृत्य शिरोमणि से सम्मानित किया गया। 2019 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से तथा बहुप्रतिष्ठित फुकुओका सम्मान भी उनको प्राप्त हुआ। जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपने धारावाहिक भारत एक खोज में महाभारत प्रसंग के लिए आमंत्रित किया। इस तरह तीजनबाई की कला घर घर पहुंची। देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली तीजनबाई को बिलासपुर विश्वविद्यालय, रविशंकर विश्वविद्यालय सहित 4 विश्वविद्यालयों से डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे तमाम देशों में पंडवानी की प्रस्तुति दी और श्रोताओं को भी उनकी पंडवानी से इतना प्रभावित किया कि श्रोता भाषा नहीं आत्मा तक पहुंचे। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे सम्मान उनके गले में अलंकार बन गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर अनेक अति विशिष्ट लोगों के सामने उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। महाभारत की कथाओं को अपनी दमदार आवाज, अभिनय और अनूठी प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत करने की शैली एवं छत्तीसगढ़ की लोक कला को वैश्विक पहचान देने वाली तीजनबाई पंडवानी का दूसरा नाम थी। उन्होंने पंडवानी को जिया, जिंदा रखा। अपनी मिट्टी और अपनी कला के प्रति उनका निश्चल समर्पण था। तीजनबाई सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, उनका मंच पर आना क्रांति था। उन्होंने पंडवानी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
तीजन बाई की लय दक्षता, कथा स्मृति, अभिनय कुशलता और अनुभवों से पंडवानी की कथा और कला को अमरता प्राप्त हुई। आज तीजन बाई नहीं है, पर उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन इस पीढ़ी को बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि यदि आप अपनी जड़ों, अपनी बोली, अपने देहातीपन और अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं तो पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी।